मेरे दोस्तों, मैं आप तमाम लोगों को बता देना चाहता हूं कि जिस दिन एनपीआर और सीए लगा, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का फोन आता है और हम लोगों को कहता है कि एनआरसी के मामले में खामोश रहना अपने आप पर जुल्म ढाना बराबर है। हम लोगों ने कहा कि हुजूर बताइए, हम लोग तो बहुत कमजोर आदमी हैं। अख्तरुल ईमान साहब से बात हुई, जनाब कमरुल हुदा साहब जो किशनगंज के नए नए एमएलए बने थे उनसे बात हुई, हमसे भी बात हुई। बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने कहा कि इसका खिलाफ करो, धरना प्रदर्शन करो, मुखालिफत में उतर जाओ। 2 घंटा भी हम लोगों को नहीं लगा। जनाब कमरुल हुदा साहब और मैं किशनगंज के गांधी चौक में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी और अमित शाह का हम लोगों ने सबसे पहले पुतला जलाने का काम किया था। यही नहीं, इसके बाद हम लोगों ने एक आह्वान चलाया कि हम लोगों को अगर हिंदुस्तान में रहना है, हम लोगों को अपने कानून पर और भीमराव अंबेडकर साहब के कानून पर अगर चलना है तो इसका मुकाबला करना होगा। लिहाजा हम लोगों ने भी शाहीन बाग की तरफ से पर हम लोगों ने भी सीमांचल पर जगह जगह शाहीन बाग लगवाने का काम किया। यही नहीं मेरे दोस्तों, हमारी मां बहनें भी शेरनी की तरह आकर हमारे विरोध प्रदर्शन में रात भर दिन भर काम किया। मैं उन मां और बहनों और बेटियों को सबसे पहले सलाम करना चाहता हूं, उसके जज्बा को सलाम करना चाहता हूं। अल्लाह का शुक्र है, जिस हाल में भी अल्लाह रखा है ठीक रखा है। कुछ ही दिन बाद दिल्ली की सरजमीन से शाहीन बाग को हटाने के लिए अपना पावर का इस्तेमाल किया। इसी बीच में मुझे ख्याल आया कि मैं भी अगर चुप रहूं तो बोलेगा कौन। चंद मिनट में ही मैंने अपना फैसला लिया और घर से गाड़ी उठाया, ड्राइवर को बोला कि चलो बाग डोगरा, मुझे दिल्ली जाना है। मैं यहां से 4:15 बजे दिल्ली पहुंचा और वकील साहब से मिलकर इस जालिम सरकार के खिलाफ में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में मैंने एक मुकदमा दायर करने का काम किया। मेरे दोस्तों, जब मेरा ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गया तो मेरा सीनियर वकील मुझे कहता है, एक बात मैं और बता दूं कि उस सीनियर वकील के पास तकरीबन 200 जूनियर वकील हैं। अब समझिएगा मैं कितना बड़ा वकील को आपके लिए पकड़ा हूं। मेरे दोस्तों, उन्होंने मुझे कहा कि इजहार अफी साहब, आप इस केस को जो लड़ने के लिए आए हैं बहुत अच्छी बात है। बिहार में आप सबसे पहला केस करने के लिए आप आए हैं, लेकिन एक बात बताइए कि इस मुकदमा को आप लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। अल्लाह ताला मेरे जुबान में इस बात को दिया और मैंने बोला कि वकील साहब, हमारा शकल सूरत देख के, हमारा कपड़ा लत्ता देख करके आप ये मत समझिए कि हम केस को नहीं लड़ सकेंगे। मैं बिहार से चलकर आया हूं, आपके जरिया इस जालिम सरकार पर हमने केस करने का काम किया। मेरे बदन में एक एक खून का कतरा जब तक रहेगा मैं इस केस को लड़ूंगा। मेरे दोस्तों, मैं आप तमाम लोगों की तरफ से वकील साहब को समझाया। उन्होंने कहा कि ठीक है, कल 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट पर आकर बाहर में खड़े रहिएगा।
मैंने 10:30 बजे से 2 मिनट पहले पहुंचा भाड़े की गाड़ी लेकर, देखा कि लगभग 20 जूनियर वकील मुझे रिसीव किया और लेके सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया और 11:15 बजे मैंने मुकदमा दायर किया। मेरे दोस्तों, मैं आप तमाम लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूं। हमने जो काम किया है, मैं किसी से पूछ के नहीं किया। अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दिया, समझ दिया और आज के दिन तक मैं इलाके के फलाह और बहबूद के लिए बिना किसी से पूछे काम करने का अंजाम देता हूं। मेरे दोस्तों, मेरा ये फितरत में शुमार है। लेकिन अभी इलेक्शन का टाइम आया है और इस इलेक्शन के टाइम में जिन्होंने हमारे बिहार और सीमांचल और खास तौर पर कोचा दामन किशनगंज को जो बर्बाद करने का काम किया है, उसको आपको जवाब देना पड़ेगा। ये आपका बेटा, आपका भाई, आपका भतीजा इजहार एसपी के कारनामे से यहां के मौजूदा विधायक तिलमिला गया है, मिजाज बौखला गया है और कहता है कि हमने कोचा दामन को बढ़ाकर बढ़ता बिहार बनाकर 400 सड़क को बनवाया है। मैं दूसरे ही दिन उसे मंच के माध्यम से कहा कि एमएलए साहब, आप बोलते हैं कि हमने कोचा दामन विधानसभा में 4 सड़कें बांधी है, आप बताइए कि आपका 400 सड़क कहां पर है? और उस 400 सड़क के अंदर से कोई भी सड़क के नाम पर, 4 सड़क के नाम पर नाम बता दीजिए कि उस सड़क पर, 4 सड़क पर 40 के स्पीड में कोई गाड़ी जाती। एमएलए साहब के मुंह पर जवाब नहीं आया। यहां तक कि बीमारियों को अगर एम्बुलेंस से भेजते हैं 35-40 मिनट में किशनगंज पहुंचता था पहले, अभी 1.25 घंटा लगता है। हमारा सीधा रास्ता को काट करके बर्बाद करके रखा पुलिया के नाम पर, और हमें तकरीबन 2 साल से जो हमको 27 किलोमीटर का रास्ता पार कर किशनगंज जाना पड़ता था, अब हमको 50 से ऊपर किलोमीटर रास्ता तय करके किशनगंज पहुंचना पड़ता है। कई जगह तो ऐसा हुआ है, कई दिनों में ऐसा हुआ है कि बीमारी यहां से गाड़ी पर चढ़ा और वक्त खत्म होते रहा, किशनगंज की हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाया, रास्ते में वो अल्लाह का प्यारा हो गया। मेरे दोस्तों, आप कह रहे हैं विकास विकास, व्हाट इज विकास? विकास किया है आप अपने लिए, अपना परसेंटेज वसूल करने के लिए, अपना जेब गरम करने के लिए, अपना एटीजी भरने के लिए, अपने लोगों को ठेकेदारी देकर अपने लोगों का चेहरा को चमकाने के लिए विकास किया है। आपका सारा कारनामा लोग देखता है। आज से पहले रफीक आलम के जमाने में भी 1-2-4 रोड बांधा था, मुन्ना मुश्ताक के वक्त भी रोड बांधा गया था, तस्लीमुद्दीन के वक्त भी रोड बांधा गया था, अख्तरुल ईमान के वक्त भी रोड बांधा गया था। आप तमाम लोगों को याद है और कहा भी है कि एक रोड बांधने के बाद कम से कम 5 साल 6 साल जाता था। मौजूदा विधायक का रोड 5 महीना भी नहीं जाता है। क्योंकि इसमें मेन बात यह है कि पहले के जमाने में 80% काम होता था और अभी के जमाने में 80% रुपया बचाया जाता है। आप तमाम लोगों को ये बात का याद रखना होगा। मेरे दोस्तों, इस पर काबू लाने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए आने वाला विधानसभा में आपको तैयारी करना होगा, सोच समझ कर वोट देना होगा। जो लोग मजदूरी किया है उसको मजदूरी देना पड़ेगा। मेरे दोस्तों,
नीतीश कुमार आज हमारे लिए क्या कर रहा है वो तो देखते ही रहे हैं। हमारे मौजूदा विधायक जनाबे मास्टर मुजाहिद साहब, जिसको रिपेयर मास्टर कहा जाता है, उसका नाम पहले 4G था, अब बदल के लोग रख दिए हैं उसको रिपेयर मास्टर, रिपेयर विधायक। मैं उससे पूछना चाहता हूं कि आपका अगर दिमाग तिलमिला गया है तो सबसे पहले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट होइए, रांची में जाकर दिमाग का इलाज कराइए। मंच लगा के आप बोलिएगा कि हमको छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। हम जो इस बात को लोगों में रखते हैं तो हमको धमकियां मिलने लगती हैं। मंच के माध्यम से उसका हिम्मत तो देखिए, मंच के माध्यम से कहता है कि हमको छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। दूसरा दिन मैंने मीटिंग बैठाया, मंच लगाया, मंच के माध्यम से मैं भी जवाब दिया कि तुम मुझे नहीं छोड़ोगे तो हम भी कोई डब्बा का दूध पी के जवान नहीं हुए। मैं तुम्हारा सारा चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं। उसके बाद और दिमाग उसका खराब हो गया। आप लोगों के पास मोबाइल है अगर तो उसमें देखे होंगे, कहता है कि मस्जिद मंदिर का गप छोड़ो। बताइए साहब, एक विधायक अगर कहता है कि मंदिर मस्जिद का जगह बात छोड़ो तो कितना गलत बात है। अभी अभी कई दिन पहले आकर के बोला है, व्हाट्सएप खोल करके बच्चा सब देखता है, क्या भाई सुने हैं ना कि पब्लिक कुछ नहीं होता, पब्लिक कोई मानी नहीं रखता। तो घोटाला मानी वही रखो, वही पावरफुल।